वेलकम टू पीसीएस समीक्षा। हेलो एवरीवन, पीसीएस समीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर आज डिस्कस किया जाएगा। एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह है पॉलिटिकल मैप। आप लोग देख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से सागर हैं। देखो यहाँ पर आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर है। और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। यहाँ देखो ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन। और इस साइड पर आप देखोगे तो वेस्ट में आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो इस साइड पर आपको ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशियन है और वेस्ट में आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। एक बार कंट्रीज देख लो आप लोग। यहाँ देखो कोलंबो है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये आपका ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो देश है वो यही है, ब्राज़ील। और यहाँ देखो इक्वाडोर है, ये पेरू है, बोलीविया, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आप लोग याद रखना कि क्षेत्रफल के आधार पर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री यही है, अर्जेंटीना। लैंडलॉन्ग कंट्री एक बार देख लो, स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा बोलीविया और पराग्वे, ये लैंडलॉन्ग कंट्री है, स्थलबद्ध देश। इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इस मैप में, तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्राज़ील की सीमा लगभग ये सारे कंट्री से सीमा बनाता है, केवल 2 देशों को छोड़ के। तो ब्राज़ील, इक्वाडोर और यहाँ देखो चिली। चिली और इक्वाडोर से ये सीमा नहीं बनाता। बाकी आप देखोगे लगभग सभी देशों से ये सीमा बना रहा है। देखो पराग्वे है, उरुग्वे है, ये बोलीविया है, ये पेरू है ना, और ये आपका कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है। मतलब सारे देशों से सीमा बना रहा है लगभग यहाँ पे। एरिया भी काफ़ी बड़ा है ये ब्राज़ील का। और यहाँ देखो आप लोग, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये है नॉर्थ अमेरिका। ये आपको पता है कि साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक स्टेट है, जल संधि जिसे बोलते हैं पनामा स्टेट, पनामा जल संधि। या हम कह सकते हो यहाँ पनामा नहर बनाई गई है, जो कि हम कह सकते हो अटलांटिक ओशियन और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन दोनों को कनेक्ट करती है। या यहाँ पे कह सकते हो आपकी ये कैरिबियन सी है और ये आपका पैसिफिक ओशियन है, इन दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, और क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लो। देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से आप देखोगे कि इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर इक्वेटर गुजरती है। इक्वेटर कौन-कौन से कंट्री से होकर जाती है ये देख लो आप लोग कि इक्वाडोर से होके जाएगी और कोलंबिया है और ब्राज़ील है। हम यहाँ कह सकते हैं कि ई और सी और बी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, इन 3 देशों से होकर यहाँ पे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो और कौन-सी कोई रेखा गुजरती है? हाँ, बिल्कुल गुजरती है यहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा भी यहाँ पर गुजरती है। और मकर रेखा कौन-कौन सी कंट्री से होकर जाती है? तो ये देख लो, चिली है और यहाँ देखो अर्जेंटीना, ये आपका ये पराग्वे हो जाएगा और ये ब्राज़ील। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि CAP, कैप, कैप बी करके आप याद रख सकते हो। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि कौन-सा कंट्री है जिससे इक्वेटर भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, तो आप कह सकते हो ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील से इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न दोनों की दोनों यहाँ गुजरती हैं। यहाँ देखो आप लोग, देखो वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको साउथ अमेरिका के बिल्कुल यहाँ साउथ में आपको अंटार्कटिका महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप और
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो एक वाटर बॉडी है उसका क्या नाम है? यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग बताओगे। और यहाँ देखो अटलांटिक महासागर में आपको फॉकलैंड आइलैंड देखने को मिलेगा। कंट्रीज़ देख लो, तो ये फॉकलैंड आइलैंड है अटलांटिक महासागर में। और फॉकलैंड आइलैंड पर किसका क्षेत्राधिकार है? वो यूके का क्षेत्राधिकार है, यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है यूके का क्षेत्राधिकार है, ठीक है? और विवादित हालाँकि रहता है, अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवादित है कि इस पर यूके का क्षेत्राधिकार हालाँकि अभी यहाँ पे है। और कुछ आइलैंड देख लो यहाँ पे, तो हालाँकि यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा होगा। आप देखोगे इस जगह पे इक्वाडोर के यहाँ पर ईस्ट साइड पर आपको एक आइलैंड और मिलेगा, गालापागोस आइलैंड। गालापागोस आइलैंड, तो गालापागोस आइलैंड जो है विशालकाय कछुओं के लिए जाना जाता है। कछुओं के लिए बड़े, यहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े कछुए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कछुओं के लिए, कछुओं के प्रजनन के लिए यहाँ जाना जाता है। ऑलिव रिडले टर्टल के लिए जाना जाता है, फेमस है काफ़ी, ठीक है? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कंट्री मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब कुछ विशेषताएँ हैं, वो देख लो कि कौन-कौन सी विशेषता हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे आपको लंबी रेंज मिलेगी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिलेगी, वो आपको मिलेगी कोलंबिया से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरी विस्तृत है पर्वत श्रृंखला। एक लंबी पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं, यहाँ पे मिलेगी एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला, पूरी पर्वत श्रृंखला। तो इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन कह सकते हो इसको, फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत श्रृंखला है ये। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांकागुआ आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी, यहाँ पे कहीं, यहाँ देखना अर्जेंटीना मिलेगी आपको एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? और कुछ छोटी-छोटी बातें और हैं यहाँ पे, वो आपको देख लो एक बार यहाँ पे। कि यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज़ पे आप देखोगे, तो अपने-अपने मैप में देखना, आपको मैप में आपको क्लियर दिख जाएगा। तो उरुग्वे के पास आप देखोगे यहाँ पे रियो दी ला प्लांटा, रियो दी ला प्लांटा, रियो दी ला प्लांटा आपको यहाँ मिलेगा। और पराना, पराग्वे और उरुग्वे की नदियाँ हैं, जिनके मिलने से रियो दी ला प्लांटा बनता है ये नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? पराना, पराग्वे और उरुग्वे। और यहाँ पर देखो, जहाँ-जहाँ मैप में दिखाते चल रहे हैं, उसको आप लोग अपने-अपने मैप में ज़रूर देख लेना एक बार। गुल्फ ऑफ सान मेटियास, मेटियास की खाड़ी देखो, मेटियास की खाड़ी यहाँ पर, इस जगह पर आप लोग देखोगे अपने मैप में, तो गुल्फ ऑफ सान मेटियास की खाड़ी मिलेगी, गुल्फ ऑफ सान मेटियास। सान मेटियास आपको यहाँ मिलेगी देखने को, ठीक है? और वाल्दीज़ पेनिनसुला आपको यहाँ मिलेगा। ये देखो, ये जो पेनिनसुला आपको दिख रहा है, ये वाल्दीज़ पेनिनसुला है, ठीक है? वाल्दीज़ पेनिनसुला, वाल्दीज़ इसको प्रायद्वीप कह सकते हो, प्रायद्वीप, वाल्दीव पेनिनसुला, पेनिनसुला। देख लेना मैप में आपको मिल जाएगा ये। और गुल्फ ऑफ सान जोश, इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पर, इस जगह पर, गुल्फ ऑफ सान जोश की खाड़ी आपको यहाँ मिलेगी आपको देखने को, ठीक है? और गुल्फ ऑफ पेनाज, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको गुल्फ ऑफ पेनाज, गुल्फ ऑफ पेनाज हाँ मिलेगा, गुल्फ ऑफ पेनाज। और यहाँ पर आपको साउथ में एक आइलैंड दिखेगा, ये पूरा जो द्वीप है, वो बोलते हैं इस आइलैंड को,
ये जो आइलैंड है दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा अलग होता है। मैगलन, मैग मैगलन जलसंधि। मैगलन स्टेट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। मैगलन स्टेट से ये अलग होता है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो, याद रखना, टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो जो है दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा पृथक होता है। मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है, ये आपको याद रखना है। मैगलन जल संधि, मैगलन, ठीक। यहाँ पे देखो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात कर चुके हैं, और दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचाई पर से सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेगा कोटोपैक्सी। यहाँ इक्वाडोर में मिलेगा आपको देखने को, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर इससे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, ये मिलेगा, ठीक है। और पेरू और बोलीविया की सीमा पे यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलेगी जिसका नाम है टिटिकाका लेक। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील बोली जाती है ये, ठीक है। तो ये आपको टिटिकाका लेक यहाँ देखने को मिलेगी। तो एक लेक और फेमस है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे मैप में तो मरे कैबो लेक, मरे कैबो लेक जो है ये आपको मिलेगी, ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो लेक मरा कैबो या मरे कैबो करके मिलेगी, ये देखो ये लिखा हुआ है मरे कैबो लेक जो है ये। तो ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, ठीक है। तेल उत्पादन के लिए ये लेक काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और ऑयल के लिए याद रखना है वेनेजुएला संचित तेल भंडार में दुनिया में टॉप पर है, संचित तेल भंडार में, ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो आपको यहीं मिलेगा वेनेजुएला में ही, ठीक है। इसका नाम है एंजिल फॉल, एंजिल जलप्रपात, जो कि आपको मिलेगा ऑरिनेको नदी पर, ऑरिनेको ऑरिनेको नदी पर मिलेगा एंजिल फॉल, ये आपको याद रखना है। देखो ऑरिनेको कभी कभी ऑप्शन में ऑरिनेको नहीं देगा तो आप लगाओगे एक रिवर है ऑरिनेको की सहायक नदी, ठीक है। ऑरिनेको की एक सहायक नदी है जिस पर ये पड़ता है एंजल फॉल, ठीक है। ऑरिनेको की सहायक नदी पर, लेकिन मोस्टली ऑरिनेको ही लगाना जब भी आता है ऑप्शन में, ऑरिनेको ही वैसे आता है, ऑरिनेको पूछता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका से पनामा जलसंधि द्वारा पृथक होता है, बात कर चुके हैं। और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप भी आपको मिलेगा, जो मैगलन जलसंधि द्वारा क्या होता है, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से ये पृथक होता है। भूमध्य रेखा की बात कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा जो है कौन कौन से कंट्रीज से होकर गुजरती है इस पर भी बात कर चुके हैं। कैप बी करके मैंने जो ट्रिक बताई है इसको याद रखना आप लोग, तो आप आराम से कर लोगे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े कौन कौन से कंट्री हैं, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े कंट्री कौन से हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पेरू है, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे कि कौन कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है, तो ब्राज़ील जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे आपका ये कोलंबिया आएगा, तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना आएगा। स्थल तो यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, एक बोलीविया और एक पराग्वे, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से सीमा बनाता है, ये लगभग इधर सभी देशों से बनाएगा। चिली और इक्वाडोर ये सीमा नहीं बनाते हैं ब्राज़ील से। खाड़ियों की बात करें तो देखो मैगलन स्टेट बता चुके हैं, मैगलन जलसंधि की बात कर चुके हैं, क्योंकि टेरा डेल फ्यूगो जो अब दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है ये मैगलन स्टेट, ठीक है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में अवस्थित है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, इस पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ठीक है। तो ये आपको सेंट जॉर्ज की खाड़ी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ये इस जगह पे, ये सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज की खाड़ी आपको देखने को यहाँ मिलेगी, ठीक है। और देखो सेंट मेटियास की खाड़ी तो वाल्देज प्रायद्वीप के उत्तर में अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी, सेंट मेटियास की खाड़ी, ठीक है। तो ये सेंट मेटियास की खाड़ी, ये वाल्दी प्रायद्वीप मैंने बताया था, वाल्दे प्रायद्वीप उत्तर में, तो ये उत्तर में ही तो है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में पड़ता है। तो कौन कौन सी खाड़ियाँ कहाँ पे हैं इसको थोड़ा याद रखना आप लोग। और
गुयाक्विल की खाड़ी जो है इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में मिलेगी, गुयाक्विल की खाड़ी। गुयाक्विल की खाड़ी देख लो कहाँ पर है, इक्वाडोर के पश्चिम में यहाँ। ये आपका ये इक्वाडोर है और जो ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन ये गुयाक्विल की खाड़ी है यहाँ पे। अपने मैप पे देखना आप लोग, यहाँ पर गुयाक्विल की खाड़ी मिलेगी। गुयाक्विल गुयाक्विल की खाड़ी आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और पेनास की खाड़ी दक्षिणी चिली में अवस्थित है। पेनास की खाड़ी देखो मैंने अभी डिस्कस किया था पेनास की खाड़ी पर। ये है आपका पेनास की खाड़ी। यहाँ पर आपको पेनास की खाड़ी देखने को मिलेगी। अगर पूछे पेनास की खाड़ी किस सागर में है तो आप बताओगे क्या, प्रशांत महासागर में। और ये सारी खाड़ियाँ देखो कहाँ पर हैं, ये सारी अटलांटिक महासागर में है। इनको याद रखना है, ठीक है। और नदियों पे बात करते हैं। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे जो बड़ी नदी है वो यही है, अमेजन नदी, जो एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर में है। और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी यही है, अमेजन नदी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल ढोने वाली नदी यही है और दूसरी सबसे लंबी नदी है ये अमेजन नदी। मरीडा याद रखना, मरीडा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो मरीडा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखो ये मेडीरिया मरीडा यही होना चाहिए था, वैसे यही है शायद, इसी को ही बोलते हैं। और देखो ये नेग्रो नदी जो है ये भी इसी की सहायक नदी है और ये आपको दिख रही है अमेजन नदी ये जा रही है और इसका जो मुहाना है वो यहाँ पर है। एक चीज़ और याद रखना कि देखो इक्वेटर जो दिख रही है आपको, इक्वेटर इसके मुहाने से गुजर रही है। इस नदी का जो मुहाना है, अमेजन का मुहाना है, तो वहाँ इसके मुहाने से ये इक्वेटर गुजरती है, ठीक है। ये याद रखना। और मरीडा सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ओरिनेको नदी देखो, ओरिनेको नदी जो है, हाँ, तो उद्गम है एंडीज पर्वत से ही निकलती है, मुहाना अटलांटिक महासागर में है। कोलंबिया और वेनेजुएला की काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये ओरिनेको नदी। ये आपको देखने को मिल जाएगी, ये देखो ये ओरिनेको नदी अटलांटिक महासागर में गिर रही है। कोलंबिया की और ये वेनेजुएला की काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो है वो ओरिनेको की सहायक नदी कैरो। कभी कभी ओरिनेको अगर ऑप्शन में ना आए तो आप कैरो लगाना, कैरो, इसको कैरोनी भी बोला जाता है, ठीक है। सहायक नदी है ये ओरिनेको की। और मैगडलीना उद्गम है एंडीज पर्वत से ही निकलती है, कोलंबिया, और कैरिबियन सागर में गिरेगी ये मैगडलीना। देखो मैगडलीना दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है ये मैगडलीना रिवर है, ये आपको ये ऊपर जा रही है और ये कैरिबियन सागर है तो यहाँ गिरेगी। कोलंबिया में प्रवाहित होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ये मैगडलीना। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी नदी किस सागर में गिरती है, तो थोड़ा ये आप लोग रखना, इसमें माइंड में रखना। और बात करते हैं रियो दी प्लांटा की, चर्चा कर चुके हैं कि देखो पराना, पराग्वे और उरुग्वे इनके सम्मिलित तंत्र को बोला जाता है क्या, रियो दी प्लांटा। कोलोराडो रिवर देख लो, उद्गम होता है एंडीज पर्वत से, मोहाना कहाँ है, बाहिया ब्लांका की खाड़ी में अटलांटिक महासागर में इसका जो मोहाना है। मरुस्थल की बात करते हैं, देखो अटलांटिक महासागर बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। उत्तरी चिली में स्थित विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल यही है अटकामा मरुस्थल। नाइट्रेट के भंडार के लिए काफ़ी फेमस है ये। पैटागोनिया का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखो सब लोग देखना अपने मैप में, आपको इस जगह पर आपको अटकामा डेजर्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको पैटागोनिया का मरुस्थल मिलेगा, ये जगह पे, यहाँ पे आप अपने मैप में देखना तो आप लोगों को एटलस में यहाँ पे मिल जाएगा। लोकेशन मैंने बता दी है, पैटागोनिया का डेजर्ट आपको मिल जाएगा। ये अर्जेंटीना के दक्षिण में शीतोष्ण मरुस्थल है, देखो ये शीतोष्ण मरुस्थल है और ये शुष्कतम मरुस्थल है, थोड़ा याद रखना है इसको। और विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान की बात करेगा तो अरीका, अरीका चिली में मिलेगा, ये उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में आपको मिलेगा अरीका। अब लेक्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, तो मरीकैबो लेक बता चुके हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है ये, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संचित तेल भंडार में वेनेजुएला जो है सर्वोच्च स्थान रखता है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर पड़ता है, टिटिकाका झील नौकागामी झील है ये। पोपो झील जो है ये बोलीविया में एंडीज पर्वत के मध्य कुछ अंतर पर्वतीय पठार पर अवस्थित झील मिलेगी, पोपो झील। तो पोपो झील आपको याद रखना है, बोलीविया में मिलेगी पोपो झील, ठीक है। हालांकि यहाँ मैप में आपको देखने को नहीं मिलेगी, आई थिंक एटलस में भी नहीं मिलेगी, लेकिन याद रखना पोपो झील जो है ये बोलीविया में मिलेगी, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के कुछ घास के मैदान हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाओस जो है, लाओस में लानोस
लानोस जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में। कैलवास जो घास के मैदान है ये ब्राज़ील में मिलेंगे। कैंपोज़ आपको ब्राज़ील में कैंपोज़ ही मिलेंगे। ग्रान चाको बोलिविया, पराग्वे वाली बोलिविया और पराग्वे दोनों जगह मिलेंगे आपको। पम्पास अर्जेंटीना में। तो पम्पास कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? और ये शीतोष्ण घास के मैदान है ये, ठीक है? पम्पास अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। ये नॉर्थ से साउथ क्रम है ये। नॉर्थ से साउथ की ओर आप चलोगे, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जो है ये सीक्वेंस भी कभी-कभी पूछ लेता है घास के मैदानों का कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, ठीक है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी एकांकागुआ है। और विश्व का सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित गालापैगोस द्वीप इक्वाडोर का क्षेत्राधिकार है इस पर, और विशालकाय कछुओं के लिए जाना जाता है, चर्चा कर चुके हैं। इसमें सर्वाधिक कहवा उत्पादन के लिए ब्राज़ील को ही जाना जाता है। पूरी दुनिया में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कहवा है, गन्ने गन्ने का प्रोडक्शन है, काफ़ी करता है। और ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह, क्योंकि सेंटोस बंदरगाह से काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है, इसलिए इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील के कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फजेंडा जो है कहवा के बागानों को बोला जाता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के अर्धनम भागों में पोषक तत्वों से भरपूर एक घास पाई जाती है, अल्फ़ाल्फ़ा। कभी पूछता है, अल्फ़ाल्फ़ा क्या है? अल्फ़ाल्फ़ा एक घास है, जो इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। और अर्जेंटीना में जो पशुपालन केंद्र होते हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको ग्वाचो बोला जाता है, और पशुपालन केंद्रों को एक्सटेंसिया बोला जाता है। केंद्र होते हैं वहाँ पे एक्सटेंसिया, और उन केंद्रों पर काम करने वालों को ग्वाचो कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और चिली का चुक्की की माता पठार बहुत बहुत प्रसिद्ध पठार है, जो कि तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित एक खान आपको मिलेगी, इटाबेरा की खान, काफ़ी प्रसिद्ध खान है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अमापा की खान कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैंगनीज के लिए जानी जाती है। बेलम, बेलम ये बंदरगाह है, ये ब्राज़ील में मिलता है। ब्राज़ील में बंदरगाह मिलेगा बेलम। और इगुआकू जलप्रपात कहाँ मिलेगा? तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर मिलेगा इगुआकू जलप्रपात, ठीक है? जो मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, ड्रैक पैसेज जो है, ये दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य स्थित समुद्री क्षेत्र। तो याद रखना, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पर आपको जो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका बीच में जो सागरीय पोर्शन है, जो जलीय पोर्शन है, इसको क्या कहा गया है? तो इसको यही कहते हैं, ड्रैक पैसेज। जलीय जलीय पोर्शन है, उसको ड्रैक पैसेज के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने सारे के सारे आपको इसी में कवर करा दिए हैं, ठीक है? और आप लोग जो है थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और पीसीएस में स्पेशल जो चल रहा है, जो सीरीज़ चल रही है, इसी में आपकी और भी कई सारे वीडियोज़ आएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।